दोस्तों, अगर आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर से ऑनलाइन कर रहे थे इंटर का एडमिशन, लेकिन आपको ऑनलाइन करने वक्त कोई गलती आ गई है, यानी कि आपके जो भी पर्सनल डाटा है उस डाटा में अगर मान लीजिए आपका कोई गलती आ गया है और उसे आप सुधारना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका पेमेंट करने वक्त पेमेंट फंस गया है तो उसे आप किस प्रकार से रिफंड लेंगे और किस प्रकार से उस पेमेंट को अपडेट करेंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरी लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक एक चीज इसमें हम आज समझने वाले हैं कि किस प्रकार से करेक्शन करेंगे किसी भी डाटा को बिल्कुल आसानी के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। और साथ ही दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग वीडियो देख के और स्किप कर देते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप कर देना है OFSS। इस प्रकार से टाइप करेंगे और सर्च कर देंगे। इसके बाद दोस्तों OFSS का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं https:// है और ofssbihar.in है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये दोस्तों हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस उभर के आएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप नॉर्मली क्या करते थे, नीचे आते थे और यहाँ पे CAF जो फॉर्म है, यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, इस पे आप लोग नॉर्मली क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका कोई डाटा गलती है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर आएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट लॉगिन का एक बटन आपको दिया गया है। इस पे आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु आवेदन करने वाले आवेदक यहाँ क्लिक करें और लॉगिन करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों एक नया टैब ओपन होगा। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा आपको इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन का। अब यहाँ पे बोला जा रहा है अपना मोबाइल नंबर नीचे भरे जिसके माध्यम से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। यानी कि दोस्तों जिस समय आपने एडमिशन का जो फॉर्म भर रहे होंगे उसमें जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया था वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। और साथ ही एक पासवर्ड आपको भेजा गया होगा मैसेज में, जो कि आप स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड दिखेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे डाल लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कैप्चा दिख रहा है, तो ये कैप्चा आपको यहाँ पे डाल लेना है इस बॉक्स में। तो चलिए हम यहाँ पे कैप्चा डालते हैं। इसके बाद लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देख पा रहे हैं आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे सब कुछ आपको बिल्कुल सावधानी से देख लेना है कि आपका कौन सा डाटा गलत है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डिटेल्स दिया गया है। इसमें दोस्तों आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, यानी कि आपने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया था वो कॉलेज और साथ ही जो भी आपका स्ट्रीम था वो स्ट्रीम आपको यहाँ पे दिखेगा। और साथ ही दोस्तों इसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको दिखेगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने 2 बार ट्रांजैक्शन किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने वक्त। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि अपने पर्सनल डाटा में अगर कोई गलती हमें हो जाती है तो किस प्रकार से इसे हम सुधारेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक टैब दिया गया है। इस पर आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। अगर आपका कोई पर्सनल डाटा में कोई गलती हो गया है तब आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। अब दोस्तों इसे आपको स्क्रॉल करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या सब चीज़ें चेंज कर पाएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ से फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई और फ़ोटो लगाना है तो वो फ़ोटो आप यहाँ से सिलेक्ट करके और ओपन कर देंगे तो यहाँ पर वो फ़ोटो अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसे आपको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एड्रेस ऑफ द स्कूल, यानी कि आपके स्कूल का जो भी पता है वो पता आपको डालना है कि आपका स्कूल कौन से जगह पे स्थित है। तो वो जगह का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमें कमेंट में पूछा गया था, अंशु राज सर ने हमसे पूछा था कि भाई हम किस प्रकार से हम अपने स्कूल में जो हम दाखिल किए थे वो गलत हो गया है तो उसे किस प्रकार से हम सुधारेंगे। तो अंशुराज जी खास करके आपके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था। यहाँ पे आपको वो डाटा शो कर रहा है। नॉर्मली आप यहाँ पे क्लिक करके और जिस भी वर्ष में आपने स्कूल में एडमिशन लिया था वो चीज़ें आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। और ख़ास चीज़ें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आप कोई गलत डाटा भी डाल देते हैं और आप नहीं भी सुधार कर पाते हैं, फिर भी आप यहाँ पे ज्वाइनिंग वाले सेक्शन से कोई यहाँ पे
रिक्स वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप छोड़ भी सकते हैं इसे अगर गलत हो गया है तो, अन्यथा आप यहाँ से नॉर्मली क्लिक करके और वो ईयर्स आप सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पर्सनल डिटेल्स यानी कि आवेदक की विवरणी। अब दोस्तों यहाँ से मातृभाषा आप अपना चेंज कर सकते हैं, अगर कोई अदर मातृभाषा आपका है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद नागरिकता भी आप चेंज कर पाएंगे। इसके बाद धर्म को भी आप चेंज कर पाएंगे यहाँ से। अगर मान लीजिए आपके पास रक्त समूह है यानी कि ब्लड ग्रुप, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हैं आप अपना स्टेट भी चूज कर पाएंगे, जिला भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना नगर या फिर प्रखंड परिषद क्षेत्र जो भी है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन नेम, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप अपना पिन कोड भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर और साथ ही ईमेल आईडी, ये आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को आपको खास ध्यान रखना है। जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दिया है और साथ ही जो भी ईमेल आईडी आपने दिया है, वो ईमेल और मोबाइल यहाँ पे रह जाएगा। तो इस बात को आपको खास ध्यान रखना है। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जिससे आप चेंज कर पाएंगे अपने डाटा में मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को। इसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे फ़ोटो अपडेट किए हैं। अब जैसे ही अगर आप कोई डाटा इसमें से चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे और अपडेट पे आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है OFSS पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ बिहार, आर यू श्योर टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, यानी कि दोस्तों क्या आप श्योर हैं कि आपका रिकॉर्ड अपडेटेड है। तो हाँ, हम बिल्कुल चेक कर लिए हैं, बिल्कुल सावधानी से, सब ठीक है। इसके बाद नॉर्मली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिंक हो रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मली हमारा डाटा अपडेट हो गया है और साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का एक डायलॉग बॉक्स आया है। अब आपको नॉर्मली ओके कर देना है। तो फिर से एक बार रिफ्रेश हो गया वेबसाइट। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा सारा डाटा जो भी हमने चेंज किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। तो दोस्तों ये तो था हमारा पर्सनल डिटेल्स की आखिरकार किस प्रकार से हम इसे सुधार करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से चलते हैं ऑप्शन एंड प्रेफरेंस में। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना जेंडर चूज कर सकते हैं। जो भी आपका जेंडर अगर मान लीजिए गलत है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप अपना आरक्षण की विवरणी में आप अपना जाति चूज कर सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा सही है तो यहाँ पे रहने देंगे। अगर मान लीजिए इनमें से कोई आपको अदर डालना है तो यहाँ से आप नॉर्मली सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से बोला जा रहा है कि आप दिव्यांग हैं। अगर विकलांग है तो हाँ पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। इसके अलावा दोस्तों स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन या फिर चॉइस डिटेल्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है और हैशटैग लगा दिया गया है और साथ ही कॉलेज का नाम दिया गया है। जिस प्रकार से आप सेलेक्ट किए थे ऑनलाइन करने वक्त, तो वो सारी डाटा यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें दिया गया है सीरियल नंबर। अगर दोस्तों मान लीजिए हमें जो कॉलेज चाहिए वो सीरियल नंबर 1 में कोई और कॉलेज हमें सेलेक्ट करनी है, प्रेफरेंस करनी है। जैसे मान लीजिए हमारा जो कॉलेज है RB कॉलेज, इसे हम 1 नंबर में रखना चाहते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए जैसे हमें BRB कॉलेज को 2 नंबर में रखना है तो नॉर्मली हम यहाँ पे 2 नंबर डालेंगे। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हमें राजकीयकृत महंत राम कॉलेज को हमें 3 नंबर में रखनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली 3 रखेंगे। इसके बाद जहाँ जहाँ पे भी सारे नंबर मैच कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो नॉर्मली 1 2 3 के बाद 4 आता है तो हम नॉर्मली यहाँ पे 4 टाइप करेंगे। इसके बाद राजकीयकृत महंत में भी 3 है और +2 गवर्नमेंट में भी 3 है, तो यहाँ पे 4 के बाद 5 होता है तो यहाँ पे हम नॉर्मली 5 टाइप कर देंगे। अब हमारा सीरियल बिल्कुल सीक्वेंस में आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी के साथ अपना प्रेफरेंस कर सकते हैं कि आपका कौन सा कॉलेज पहले रखना है। और साथ ही दोस्तों इसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ से आप अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, साइंस है और आप चाहते हैं कि आर्ट लेना, तो यहाँ से आपको सारे डेटा को कट करना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ से आप देख पा रहे हैं डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको डिलीट कर लेनी है क्लिक करके सारे अपने प्रेफरेंस को। अब दोस्तों यहाँ से जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपडेट ऑप्शन प्रेफरेंस। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी हमने डाटा को अपडेट किया था, जैसे सीरियल 1 में हमारा RB कॉलेज चाहिए और 2 में हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं BRB कॉलेज चाहिए है, तो कुछ इस प्रकार से जैसे ही हमने चेंज किया है, अब जैसे ही यहाँ पे हम अपडेट ऑप्शन प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ से हमारा स्ट्रीम गलत है और हमने यहाँ पे कट कर दिया है
तो यहाँ से आप फिर से और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चूज योर 11th ऑप्शन, अपना 11वां विकल्प चुने। तो यहाँ पे आपको 1 नंबर दिखेगा जब आप इसे सारा इस डाटा को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, फिर से आप यहाँ से अपना जिला चूज करेंगे कुछ इस प्रकार से जैसे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ से आप अपना कॉलेज चूज करेंगे, जो भी आप कॉलेज लेना चाहते हैं वो कॉलेज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी संकाय आपको चाहिए, आर्ट साइंस, वो चीज़ें आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 12th ऑप्शन विकल्प पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये ऐड हो जाएगा सबसे ऊपर यहाँ पे इस सेक्शन में। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए हम यहाँ से 10 कॉलेज चूज कर लिए हैं और अब चाहते हैं कि फाइनल सबमिट इसे करना, यानी कि अपडेट करना। तो इस पर हम क्लिक करेंगे इस दोनों डिक्लेरेशन को और यहाँ से अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो ये अपडेट हो जाएगा जो भी हमने यहाँ पे अपडेट किया है वो सारी चीज़ें। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको खास चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्टेड एटलीस्ट 10 एंड एट मोस्ट 20 ऑप्शन, यानी कि आप न्यूनतम यानी कि आप कम से कम 10 विकल्प एवं अधिकतम 20 विकल्प यहाँ पे भर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको खास करके ध्यान रखनी है कि कम से कम यहाँ पे आपका 10 कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे विद्यार्थी छूट गए थे जिसके कारण एडमिशन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे कम से कम आप 10 कॉलेज चूज करें ताकि आपका एडमिशन कोई ना कोई कॉलेज में हो सके। तो इसलिए आपको प्रेफरेंस को बढ़ा लेनी है। हम तो कहेंगे आपको खास करके जितना दिया गया है 20 दिया गया है तो 20 का 20 ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर ही लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस सेक्शन को चेंज कर पाएंगे, यानी कि ऑप्शन और प्रेफरेंस वाले ऑप्शन को। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे हैं प्रिंट CAF। अगर मान लीजिए आपका डाटा पूरा अपडेट हो चुका है तो यहाँ पे प्रिंट CAF पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया टैब ओपन होगा। अब दोस्तों फिर से यहाँ पे आपको टैली कर लेना है कि आपने जो भी डाटा अपडेट किया है क्या वह बिल्कुल सही है या फिर गलत है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। अगर मान लीजिए आपका डाटा सही है तो क्या करें, यहाँ से नॉर्मली प्रिंट का एक ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और फिर से इसे हम या तो PDF में सेव कर सकते हैं या फिर आपके पास जो भी प्रिंटर है उस प्रिंटर को सेलेक्ट करके यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कि हम किस प्रकार से डाटा को चेंज करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार अगर मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे थे और आपका पेमेंट फंस गया है और उसे आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं या फिर उसी पेमेंट को आप अपडेट करके सक्सेस बनाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से वो आप करेंगे। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे लॉगिन वाले डैशबोर्ड पे आ जाना है और यहाँ से कैप्चा कोड डाल के और लॉगिन हो जाना है। यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों फाइनली हम लॉगिन हो चुके हैं। अब नीचे आपको जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पेमेंट ट्रांजैक्शन डिटेल्स। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आपका पेमेंट यहाँ पे फंस चुका है और आपका फाइनली सक्सेस नहीं हुआ है जिसके कारण आपको CAF रिसिप्ट नहीं दिया गया है, तो वो यहाँ पे आपको किस प्रकार से शो करेगा। तो जैसे यहाँ पे पेमेंट नॉट रिसिप्ट का एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। अगर आपका पेमेंट फंस चुका है और पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पे अपडेट करने का एक ऑप्शन आपको दिखेगा फीस वाले ऑप्शन के पास। तो उस अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। और दोस्तों ये अपडेट वाले यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जो कि दोस्तों हमने फाइनली सबमिट कर दिया है तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर मान लीजिए आप में अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे दिखता है तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट अपडेट होके आपको बता दिया जाएगा कि क्या आपका अमाउंट यहाँ पे सक्सेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो जैसे ही 2 से 3 बार अपडेट करेंगे तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा वो मात्र ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस वक्त आप किए होंगे उस समय से आपको मात्र 1 से 2 घंटे तक ही वो अपडेट का ऑप्शन दिखेगा। तो खास करके आपको ध्यान रखना है कि जिस समय आपका पेमेंट फंसा उसी समय आपको फिर से लॉगिन करके और यहाँ से अपडेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दिखेगा अपडेट वाला ऑप्शन। अगर मान लीजिए अपडेट करने से भी आपका यहाँ पे लिख रहा है पेमेंट स्टेटस में पेमेंट नॉट रिसीव्ड, तो दोस्तों आपका अमाउंट नहीं कटा है आपके अकाउंट से और साथ ही यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड नहीं हुआ है। और या फिर यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको डाउट हो रहा है कि नहीं हमारा पैसा कट चुका है और आप जैसे खाता चेक किए, अगर मान लीजिए यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में लिख रहा है पेमेंट नॉट रिसीव्ड लेकिन आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो चुका है, तो उसे आप किस प्रकार से रिसॉल्व करेंगे इसे भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको OFSS का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ से होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे हैं कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको संपर्क करने का एक मोबाइल नंबर दिखेगा। यहाँ पे पहला जो है वो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना, पिन कोड इतना इतना। यहाँ पे दोस्तों आप फ़ोन नंबर देख पा रहे हैं, इस फ़ोन नंबर पर आपको फ़ोन करनी है। और साथ ही यहाँ पे भी एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है फॉर स्कूल कॉलेज के लिए।
तो दोस्तों ये स्कूल कॉलेज वालों के लिए है, तो इस पर आपको फ़ोन नहीं करना है। और साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं हेल्पलाइन नंबर फॉर स्टूडेंट। तो दोस्तों यहाँ पे छात्रों के लिए यानी कि हम लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग ऑनलाइन अप्लाई किए हैं तो हम लोगों के लिए यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिया गया है जिस पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने का जो टाइमिंग है वो 10 बजे सुबह से लेके 5 बजे शाम तक ऑन ऑल वर्किंग डेज में, यानी कि संडे छोड़ के हम सैटरडे के अलावा सैटरडे से मंडे तक यहाँ पे बात कर सकते हैं। कै बजे से कै बजे तक, तो यहाँ 10 बजे से लेके 5 बजे तक। तो यहाँ पे इस नंबर पे हमें फ़ोन नचानी है और उनको बताना है कि सर हमें ये प्रॉब्लम है और हमने पेमेंट किया था लेकिन हमारा जो पेमेंट है वो पेमेंट फाइनली सक्सेस नहीं हो पाया है। कृपया इससे आप रिसॉल्व करें, या तो हमारा अमाउंट रिफ़ंड करें या फिर इसे सक्सेस करें ताकि हम अपने एप्लीकेशन को आगे की ओर बढ़ाएं। तो इस प्रकार से आपको बात करनी है अपने अधिकारी के साथ। इस प्रकार से यहाँ पे नंबर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप तो देख लिए कि किस प्रकार से हमें पेमेंट के लिए बात करनी है और किस प्रकार से हमें रिफंड लेना है या फिर सक्सेस बनाना है। और अगर मान लीजिए आपका अमाउंट नहीं कटा है, यहाँ पे आपने अपना अकाउंट चेक किया लेकिन वहाँ पे आपका अमाउंट नहीं कटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेमेंट नॉट रिसीव्ड दिख रहा है और हमारा अमाउंट नहीं कटा है। तो फिर से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इस जगह पे, प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो इस पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से पेमेंट का डैशबोर्ड ओपन होगा और वहाँ से आप नॉर्मली फिर से पेमेंट कर देंगे। तो इस प्रकार से पेमेंट रिसीव्ड आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम किसी भी डाटा को सुधार करेंगे और साथ ही अपना पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बताया है, इसके अलावा आप कोई भी चीज़ यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या हुआ था कि हमारे अकाउंट से पेमेंट नहीं कटा था और पेमेंट स्टेटस में यहाँ पे पेमेंट नॉट रिसीव्ड का आया था स्टेटस। तो यहाँ पे हमने अकाउंट चेक किया तो मेरा पैसा नहीं कटा था, तो फिर से हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक किए थे। इसके अलावा फिर से हम पेमेंट किए तो यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड सक्सेसफुली हो चुका था। तो कुछ इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी के साथ अपने डेटा को चेंज करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप देख पाएंगे।